दिन की डेडलाइन खत्म होती है, उसके बाद क्या करेंगे आप? 45 दिन बाद क्या होने जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये हम बार बार कहते हैं डेडलाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या है ये? हम सिर्फ ये करें कि हम बार बार इसको चांस दे रहे हैं और अब उसके बाद चांस का भी रास्ता फाइनल चांस था ना, ये फाइनल चांस था, इसके बाद भी कोई चांस है? फाइनल चांस है। 25 तारीख को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है और उसमें ये तय किया जाएगा और हम तो ये कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत जो ना ये चले और ये अपना किबला दुरुस्त करे। तो अभी भी कोशिश करेंगे आप? लेकिन ये नजर नहीं आया। अच्छा। 45 दिन चांस देने के बाद 3 साल देने के बाद नहीं आया। हम ये कोशिश करेंगे, वापस हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आवाम के पास जाए, क्योंकि हमारे पास है 94 सीट। 94 सीट में अगर हम हुकूमत बनाएंगे, जहां बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है, 94 सीट में या तो हमें एमक्यूएम का या मुस्लिम लीग का सहारा लेना पड़े और कल जाके इनकी ब्लैकमेलिंग में कौन इसका मुकाबला करे। कल की पंजाब गवर्नर भी हमारा लगा दो, खैबर पख्तूनख्वा को लगा लो, तो लिहाजा हम तरजीह इस बात पे देंगे कि हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाए और वापस जैसा आगा साहब ने फरमाया हम आवाम की तरफ चले जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये बात मैं यहाँ पे आऊंगा आसिफ साहब, लेकिन ये बात सुनने में कैसी आपको लग रही है इस वक्त? वो कह रहे हैं कि हम आवाम के पास जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन की बात करेंगे, मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करेंगे और शायद अगर इसलिए आपको आवाम को, क्योंकि ये बात भी आई नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि पुरअमन इनकलाब जो अदलिया के वक्त था, रोडों पर सड़कों पर लोगों को लेकर आया जाए, तो ऐसी कोशिश भी आपकी जानिब से की जाएगी? तो जैसा आपको याद होगा, पेट्रोल के हवाले से हमने मुस्लिम लीग ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया और उस एहतजाज के जरिए हमने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिए। क्रेडिट तो बाद में जो मर्जी लेते रहें, लेकिन ये कि हमने गवर्नमेंट एहतजाज किए और इस तरह आवाम के इशू के लिए, करप्शन के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम एहतजाज, हमारे जमहूरियत एहतजाज जारी है। चलिए आगे सब एहतजाज भी होगा और साथ साथ मिड टर्म इलेक्शंस की बात भी करेंगे। ये तो आप इस पर तैयार हैं, इस चीज़ को, दोनों चीज़ों को फेस करने के लिए? अच्छा, फेस करने के लिए अभी 1.5 साल और भी है हमारे पास। ये तो अब आवाम के हाथ में है ना। 1.5 साल की बात ही नहीं कर रहे ना, आवाम जब आवाम की बात वो भी कर रहे हैं, 1.5 साल में मजीद वो तो आवाम की बात ही कर रहे हैं, आवाम वो भी आवाम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस। हाँ तो फिर वो ले आए ना आवाम को रोडों पे, ले आए रोडों पे आवाम को। तो आपको यकीन नहीं है कि ये ला सकते हैं सड़कों पे आवाम को? हम तो नहीं समझते कि ले आ सकते। आप ला सकते हैं, आपको यकीन है? ये नहीं ला सकते। छोटा सा एहतजाज के पेट्रोल के ऊपर तो आपने वो लश्कारा देख लिए, आप कैसे मजबूर हो गए, आपने अपने पेट्रोल की जो प्राइस थी आपने वापस ले लिए। उसके बाद जीएसटी के ऊपर जो हमने एहतजाज किया कौमी असम्बली सेनेट में तो आपने अंधेरे में एमक्यूएम के साथ साथ करके आपने उसको पास करा दी, मगर कौमी असम्बली में जो है ना आपको वापस लेना पड़ा। इस तरह हम इंशाल्लाह आवाम की ताकत से आपको मजबूर करते रहेंगे। आप ऐसा कोई सूरत हाल, कोई आवाम के मुफाद के खिलाफ आप कोई काम कर, आप इस बार मजबूर करने की बात नहीं करें। कादर साहब कह रहे हैं कि हम मजबूर नहीं, हम तो इस पर हुकूमत इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ आप बात को लेके जाएंगे। बात मजबूर करने की या फैसला तब्दील करने की नहीं हो रही है। अगर लोगों के समझने के लिए आसान से मैं बात करूं कि कौमी असम्बली के 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बनती है, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास है 94 सीट। अब 94 सीट के लिए हमें किसी न किसी का सहारा लेने पड़े और वो सारे के लिए एमएमए हुआ, मौलाना फजलामा साहब हो गए या मुस्लिम लीग काफ हुआ या एमक्यूएम है, वो रेडी बैठे हुए। लेकिन हम इन आजमायों जो 9 साल तक मार्शल्लाह की गोद में, जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटर की गोद में मुस्लिम लीग काफ जो ना ये पली बड़ी है और यही एनआरओ इन्हीं के दौर में हुआ, यही लाल मस्जिद का हमला इन्हीं के दौर में, यही ड्रोन हमला इन्हीं के दौर में हो। आज ये बड़ी जमहूरी बने हुए कि हम जो वो है। बात ये होता है, पुरानी बात आप कर रहे हैं, अगर 85 की बात कर रहे हैं, बात ये है कि जो ये कर ना सके उसके लिए फिर इल्जाम तराशियों पे उतर आए। बात ये है कि इनको 45 दिन आज याद आ रहे हैं। इनको 45 दिन अवाम की फलाह के लिए 3 साल पहले क्यों नहीं याद आए थे? जब इन्होंने आपने 9 साल में क्या हमने 9 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने 9 साल के अंदर डॉलर को 60 रुपए में करके दिया। डॉलर को 3 दिन के लिए करके दिखा दीजिए, हम आपको मान जाएंगे। आपकी गवर्नमेंट ये काम एक बात बड़ी अहम है, एक बात बड़ी अहम है, एक बात बड़ी अहम है। कादर साहब लोगों को डिलीवर किया। कादर साहब और आसिफ साहब एक बात बड़ी अहम है, एक बात बड़ी अहम है। जब वो 45 दिन की चले, वो जब एजेंडा आया था 10 नुकाती, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा, 10 नुकाती एजेंडा जब आया था तो हमने देखा था मियां नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी इस पर अमल दरामद करने में नाकाम होती है या उनको समझ में, वो ये समझते हैं कि वो तब्दीली जो आवाम देखना चाहती है वो तब्दीली आवाम को नजर नहीं आती, तो फिर आप दूसरी पार्टीज की तरफ भी जाएंगे। तो दूसरी पार्टी तो ये भी है, तो आप उस एजेंडे को डिस्कस करके पाकिस्तान की, तो कौन सी पार्टी दूसरी और कौन सी पार्टी है? और 7 दफा उनको वर्दी पहन के भी उनको उठा रहे थे। हाँ 10 मरतबा बोला, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनवाया। तो ये किसने बनवाया? ये एक डिक्टेटर ने ही बनवाया था। तो डिक्टेटर की ही गोद में पले बड़े हैं और वो दूसरी पार्टी पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, उस वक्त की डिक्टेटर की बात वो करें, डिक्टेटर की 10 बात नुकाती एजेंडा, 10 नुकाती वो करें, वो कौमी एजेंडा जिसको अच्छा कादिर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यारी से बाहर ना निकला हो वो डिक्टेटर की आसिफ साहब अगर एक क्योंकि कौमी मैं एक सेकंड मैं आप पे आता हूँ, मैं एक सेकंड आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, एक मिनट 45 दिन की बात करते हैं तो अवाम का नाम ले लेके अवाम को मजीद पागल ना बनाए। ये 45 दिन की डेडलाइन इन्होंने आज से चले 1 साल पहले भी क्यों नहीं दी थी? आज इनको 45 दिन की डेडलाइन इसलिए याद आ रही है कि इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो रही है। अभी 2 साल है, अभी 2 साल है। कौमी एजेंडे पे आना चाहता हूँ कादिर साहब, मैं उस कौमी एजेंडे पे आना चाहता हूँ, उस इनकलाबी एजेंडे के अंदर उस इनकलाबी एजेंडे जिसको आप कह रहे थे कि कौमी एजेंडा है, इनकलाबी एजेंडा है, वो 10 नुकाती एजेंडा, और उस सिलसिले में चले इनका बैकग्राउंड है जो भी है, हर पार्टी का कोई ना कोई बैकग्राउंड है इस पर। आप ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं मानेगी तो दूसरी पार्टी से साथ मिलकर कोई राह हमवार की जाएगी, मुल्क की बेहतरी के लिए मिलजुल के काम किया जाएगा। दूसरी पार्टी का मकसद तो और कौन सी दूसरी पार्टी का मकसद मुस्लिम लीग काफ नहीं है, और भी बहुत, और देखो मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारी पार्टी अक्सरियत दे सके नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टी इस वक्त भी मौजूद है, एक इनकी नहीं है, इन तो अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा ये गुजरात का एक सीट निकाल सकते कि नहीं। सवाल ये है कि आज देख ले रेमंड डेविस के केस में मुस्लिम लीग नून ने ये पूरा पाकिस्तान में ये दुआ मंगाया। आज अगर पीपल्स पार्टी के लोग आज अगर मुझे बोलने, मुझे कंप्लीट होने दे, मुझे कंप्लीट होने दे, 4 साल 3 साल पूरे होने के मैं जुमला आज भी अपनी जगह पे खड़ी हुई है, मैं जुमला कंप्लीट करूं, आपकी ख्वाहिश होगी वो कभी पूरा नहीं होगी। आपकी आप जनरल मुशर्रफ को 10 मरतबा वर्दी में मुझे बताएं मुल्क की बेहतरी के लिए आपने एक एजेंडा बनाया था, मुल्क की उस एजेंडे का क्या हुआ? मुल्क की बेहतरी के लिए सबसे पहले ये है कि ये जो रेमंड डेविस केस में जो ना जो मुस्लिम लीग नून ने जो स्टैंड लिए, आज देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का वजीर खारजा जो ना साबिक वजीर खारजा और दूसरे लोग जो ना ये आज स्टैंड ले रहे हैं। मैं ये करूं उस 10 नुकाती एजेंडे की बात कर रहा हूं। 10 नुकाती एजेंडे में आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं, क्या होगा इसका ये होगा 10 नुकाती एजेंडे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरदारी साहब से पूरा बात करके पूछ के उसके बाद जवाब दिए, लेकिन हमें नहीं पता था। उन्होंने कहा कि हमने 6 पे अमल कर दिया, 4 पे नहीं, कोई 6 पे नहीं किए, एक भी नहीं किए। एक PIA का MD जो ना वो भी आवाम की ताकत से, कारकुनों की ताकत से वहाँ एयरपोर्ट पे लाठी चार्ज करा के किस तरह जुदकोप किए, मैं उस रात मौजूद था वहाँ पे, मैं अपनी आंखों से मैंने देखा, वो भी जबरदस्ती आवाम की ताकत से जो ना वो उसको हटा दिया गया। एक ब्रेक का वक्त हो गया, अब मैं ब्रेक से पहले आगा साहब, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा बात उसको अगर आप यहाँ कह सकें कि 6 उन्होंने कहा कि नुकात पे अमल दरामद हो चुका है, 4 पे नहीं हुआ, 6 पे हो चुका है, किन 4 पे नहीं हुआ क्या, या फिर क्यों नहीं हो रहा 4 पे बाकी हो जाएंगे? अच्छा वो 6 गिन के बताया कौन से? आगा साहब से मैं सवाल करता हूँ, 6 गिन के बताया कौन से? बतवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पल्स में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, दोबारा आके इस बहस का यहीं से आगाज करेंगे। हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा दी पल्स।